Assalamu alaikum. Welcome to your English online class 5. I'm your English teacher, Ma'am Maria. Students, I hope all of you will be fine by the grace of Allah. Students, we started lesson number 10, A Visitor from Australia. Australia से आने वाला एक मुलाकाती. Okay, let's start. Page number 88. One day, Miss Chelsea, the class teacher brought a visitor to school. एक दिन क्लास टीचर मिस चेल्सी स्कूल में एक मुलाकाती लेकर आई. ही वॉज मिस्टर जॉन शाह फ्रॉम सिडनी. वो ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी से मिस्टर जॉन शाह थे. द क्लास वॉज टू हैव लेसन ऑन ऑस्ट्रेलिया. ये ऑस्ट्रेलिया से मुतल्लिक एक सबक की जमात थी. And Miss Chelsea thought it would be a good idea to have someone from Australia to talk to the children about the country. मिस चेल्सिया ने सोचा कि ये एक अच्छा ख्याल होगा कि बच्चों से इस मुल्क के बारे में बात करने के लिए कोई ऑस्ट्रेलिया का बंदा हो या पसंदा हो. ठीक है. नेक्स्ट, her children were always delighted to have visitors from abroad, and on this occasion they could hardly hide their joy. उसके बच्चे हमेशा गैर मुल्की मुलाकातियों को देखकर खुश होते थे और ऐसे मौके पर उनके लिए अपनी खुशी छुपाना मुश्किल होता था. नेक्स्ट पैराग्राफ. व्हेन मिस्टर चेल्सिया, जब मिस्टर चेल्सिया एंड मिस्टर जॉन शाह दोनों इंटर हुए द क्लास में, जमात में. द चिल्ड्रन स्टूड अप स्मार्टली. जो बच्चे थे वो बड़े चुस्ती से उठकर, बड़े स्मार्टली अंदाज से उठकर खड़े हुए. आफ्टर एन एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग, सलाम दुआ के तबादले के बाद, मिस चेल्सिया आस्क्ड द क्लास टू बी सीटेड. सलाम दुआ के बाद मिस चेल्सी ने जमात से बैठने को कहा. शी देन इंट्रोड्यूस्ड द विजिटर टू द चिल्ड्रन. और फिर उसने बच्चों से मुलाकाती का तारुफ करवाया. नेक्स्ट, मिस्टर जॉन शाह स्टूड इन फ्रंट ऑफ द क्लास एंड थैंक्ड द क्लास टीचर फॉर आस्किंग हिम टू कम. मिस्टर जॉन शाह जमात के सामने खड़े हो गए और इन्हें बुलाने पर क्लास टीचर का शुक्रिया अदा किया. द विजिटर वॉज वेरी फ्रेंडली पर्सन. जो विजिटर था वो बहुत अच्छा शख्स था, नाइस फ्रेंडली था. ही जोक्ड एंड मेड द क्लास रोर विद लाफ्टर. उसने हंसी मजाक का इस्तेमाल किया और जमात को खूब हंसाया. When he saw the children were no longer shy, he began his talk. जब उसने देखा कि बच्चों की झिझक दूर हो गई है तो उसने अपनी बात शुरू की. Can anyone tell me what Australia is famous for? He asked. उसने पूछा, कोई मुझे बता सकता है कि ऑस्ट्रेलिया किस लिए मशहूर है. Kangaroos and boring came a quick reply. कैंगरू और बोरिंग एक कदीम ऑस्ट्रेलिया हथियार की वजह से, ये एक हथियार था. वेरी गुड इंडीड एंड व्हाट एल्स द आस्क्ड, ही आस्क्ड अगेन. फिर क्या हुआ, जो उसने बच्चे ने जवाब दिया कि ये एक कैंगरू और बोरिंग एक कदीम ऑस्ट्रेलिया हथियार की वजह से. तो उसने कहा बहुत अच्छा वाक़या. फिर उसने क्या पूछा उसके अलावा, and what else, उसके अलावा he asked again. Okay, next page. apples and pears, सेब और नाशपाती की वजह से answered a girl. लड़की ने जवाब दिया. quite right and what else, he asked the same question. उसने कहा बिल्कुल ठीक. उसने वही सवाल पूछा और इसके अलावा वही दोबारा सवाल पूछा कि इसके अलावा और क्या है. शीप एंड कैंडल रिप्लाइड आ बॉय. एक लड़के ने जवाब दिया भेड़ों और मवेशियों की वजह से. एक एक्सीलेंट एंड व्हाट एल्स, ही आस्क्ड अगेन. उसने कहा बहुत उम्दा. उसने फिर पूछा उसके अलावा. द पीपल्स ट्राइड हार्ड टू थिंक. सम लुक्ड एट द सीलिंग एंड सम लुक्ड एट वन एंड अदर. तालिबा ने बहुत सोचने की कोशिश की. कुछ ने अंदरूनी छत की तरफ देखा, कुछ ने एक दूसरे की तरफ देखा. There was no answer, there was only silence. लेकिन एक दूसरे की तरफ देखते रहे और कोई छत की तरफ, अंदरूनी छत की तरफ देखते रहे, लेकिन कोई जवाब ना आया. वहाँ सिर्फ खामोशी थी.
देन द विजिटर सेड, फिर मुलाकाती ने कहा, वेल अच्छा, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू सम थिंग फॉर विच ऑस्ट्रेलिया इज फेमस एंड येट सरप्राइजिंगली few geography books have mentioned it. It's the flying doctor service. तो आज मैं अब वो फिर मुलाकाती ने कहा, हाँ तो आज मैं कुछ बताने वाला हूँ जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया मशहूर है, फिर भी हैरत अंगेज जोग्राफिया की बहुत कम कुतब में इसका जिक्र हुआ है। ये फ्लाइंग डॉक्टर सर्विस है, ठीक है, यह बुक का नाम मेंशन कर रहा है। यू सी, आप देखते हैं, मोस्ट ऑफ द सिटी टाउन्स एंड पीपल आर फाउंड नियर द कोस्ट, के ज़्यादातर शहर, कस्बे और लोग साहल के करीब, स्पेशली द वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और ख़ास तौर पर ऑस्ट्रेलिया के मगरबी साहिल के करीब पाए जाते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम वेरी फ्यू पीपल लिव्ड इन द इंटीरियर और बैकवुड एंड येट some of the best pastures for cattle rearing were to be found there. एक लंबा अरसे तक बहुत कम लोग अंदरूनी या दूर अफ्तादा जंगली इलाकों में रहते थे, ठीक है, जंगली इलाके जो जंगल के पास होते हैं, ठीक है, और फिर मवेशी पालने के लिए बेहतरीन चरागा है, ठीक है, उनके पास जो मवेशी पालते थे तो उनके पास बहुत अच्छा चारा होता था। एज टाइम वेंट ऑन कैटल फार्मर्स बिगन टू मूव इन लैंड, और फिर मवेशी पालने के भी बेहतरीन चरागा है, और फिर इन्हीं इलाकों में पाई जाती थी। जैसे ही वक्त गुजरता गया, मवेशी पालने वाले किसान जो थे, फार्मर्स जो थे, मुल्क के अंदरूनी हिस्से की तरफ, मुल्क के जो अंदरूनी हिस्सा था उसकी तरफ मुंतकिल होना शुरू हो गए। नेक्स्ट है, एज सुन एज जैसे ही दे हैड फाउंड, दे स्टॉप्ड एंड बिल्ड अ वेरी लार्ज enclosure फॉर द कैटल कॉल्ड अ ranch. The people who look after these ranches are known as ranchers. Naturally, these ranchers brought their families with them, and soon there were ranches all over the interior or backward. The families on the ranches live in houses grouped together. Such a group of houses is called a ranch station. ऐसुन, जैसे ही इन्हें मतलूबा ज़मीन मिली वो वहाँ ठहर गए। स्टॉप्ड एंड बिल्ड, और मतलूबा जैसे उनको मतलूबा ज़मीन मिली वो वहाँ ठहर गए और मवेशियों के लिए एक बहुत बड़ा अहाता तमीर कर लिया, मतलब कि एक उनका बड़ा रेंच मीन बाड़ा, अहाता तमीर के लिए जो जानवरों का बाड़ा कहलाता है, रेंच बाड़ा, जैसे उनका घर हो जाता है वो उन्होंने तैयार कर लिया। और जो वो लोग जिन इन मवेशियों के बाड़ों की रखवाली करते थे गलाबान कहलाते थे। क्या कहलाते थे? रेंचर्स, गलाबान कहलाते थे। फितरी तौर पर नेचुरली ये गलाबान अपने ख़ानदानों को अपने साथ लेकर आए और थोड़ा ही अरसे बाद सारे अंदरूनी या जो भी जंगली इलाकों में हर तरफ मवेशी जानवरों के बाड़े थे, इन बाड़ों में रहने वाले ख़ानदान इकट्ठे घर बनाकर रहते थे। जितने भी वहाँ बाड़े थे, घरों का एक ऐसा मजमुआ, ये सब जितने भी घर थे इन सब को घरों को जितने इकट्ठे घर ये सारे रह रहे थे, मिल के रह रहे थे, इन सब घरों को क्या कहा जाता था? रैंच स्टेशन। तो क्या कहलाता था? रैंच स्टेशन कहलाता था। ऑस्ट्रेलिया इज़ वेरी वास्ट कंट्री, चूँकि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। द रेंचेस आर स्प्रेड ओवर वाइड एरियाज, और जानवरों के बाड़े वसी इलाकों में फैले हुए हैं। इफ़ यू लिव ऑन अ रैंच स्टेशन, अगर आप किसी रैंच स्टेशन पर रहते योर नियरेस्ट नेबर मे बी 160 किलोमीटर अवे, तो हो सकता है कि आपका करीब तरीन हमसाया आपसे 160 किलोमीटर दूर हो। एंड दिस इज़ नॉट ऑल, देयर आर नो रोड, नो टेलीफोन्स, नो रेलवे, नो बसेस, नो कार्स। इट मीन्स कि अगर 160 किलोमीटर आप दूर होते, और बस यही बात नहीं, वहाँ सड़कें नहीं हैं, टेलीफोन नहीं है, ना रेलवे का निज़ाम है, ना बसें, ना कारें। इन द पास्ट, माजी में
माजी में द रेंजर्स feared most was illness in the house। माजी में क्या होता था कि वो जिस चीज़ से ये गलाबान डरते थे, द रेंजर्स feared, जिस चीज़ से वो डरते थे, तो वो घर में बीमारी थी। क्यों बीमारी थी वो? इफ़ वॉज इलनेस इन द हाउस, वो एक घर में बीमारी थी। एज द नियरेस्ट डॉक्टर माइट बी हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अवे, तो वहाँ क्या था, घर में बीमारी थी क्योंकि करीब तरीन डॉक्टर भी सैकड़ों किलोमीटर दूर हो सकता था। ठीक है, जिस चीज़ से ये गलाबान डरते थे वो घर में बीमारी थी क्योंकि करीब तरीन डॉक्टर भी सैकड़ों किलोमीटर दूर हो सकता था। इन सीरियस केसेस, और बहुत संगीन हालात में, द पेशेंट वर ऑलमोस्ट सर्टन टू डाई, तो बहुत संगीन हालात जो होते थे तो मरीजों का मर जाना तकरीबन यकीनी होता था, तो वो मर जाते थे। देन द गवर्नमेंट felt that something ought to be done to help those brave people living in the backwoods, especially when they needed medical attention। फिर हुकूमत को एहसास हुआ कि इन बहादुर लोगों की मदद के लिए कुछ करना चाहिए जो दो रफ्तान जंगलात में रहते हैं, जो जंगलात में रहते थे। उनकी मदद के लिए हुकूमत ने कुछ सोचा, उनको कुछ एहसास हुआ, ख़ास तौर पर जब उन्हें तभी इलाज निगाहदाश्त की ज़रूरत होती थी, जब उनको इलाज की ज़रूरत होती थी। Besides, the ranchers brought a lot of wealth to Australia as their products were sold to all parts of the world। तो इसके अलावा ये गलाबान ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत सी दौलत पैदा करते थे क्योंकि इनके पैदा करदा मसनूआत दुनिया के तमाम हिस्सों में फ़रोख्त होती थी। नेक्स्ट है, एज द रेंजर्स वर स्प्रेड ओवर वास्ट एरियाज, the quickest way to reach them was by air. Thus, the flying service was founded. For serious illness, the doctor flies to the spot to give medical aid. What happened for the minor illnesses? The rangers obtained medicines from a medical chest in his station। तो इसके अलावा ये गलाबान ऑस्ट्रेलिया के बहुत सी दौलत पैदा करते थे। ठीक है, इनकी पैदा करदा जो मसनात थी वो पूरी दुनिया में बेची जाती थी। चूँकि जानवर जो थे, जो जानवरों का फार्म था वो वसी इलाकों में फैले हुए थे, तो वहाँ तक पहुँचने का तेज़ तरीन जो ज़रिया था वो हवाई सफ़र था, इसलिए फ़्लाइंग सर्विस की बुनियाद रखी गई थी। ठीक है, सिर्फ वही एक चांस था हवाई सफ़र का करने का था, तो उन्होंने क्या हुकूमत ने की, फ़्लाइंग सर्विस की बुनियाद रखी। ख़तरनाक बीमारियों की सूरत में डॉक्टर तबी मदद बहम पहुँचाने के लिए मतलूबा जगह तक हवाई जहाज़ के ज़रिए जाता था। मामूली बीमारियों के लिए क्या किया जाता था, गलाबान यानी जानवरों के फार्म का मालिक अपने स्टेशन पर वाक़या तबी संदूक से दवाई हासिल करता था। जो गलाबान था वो अपने जानवरों के लिए जो चीज़ हासिल करता था वो एक स्टेशन से, मेन स्टेशन होगा, वहाँ से दवाइयाँ हासिल करता था। ठीक है, The medicine in this medical chest is carefully numbered. Now, when a rancher wants some medicine, he speaks to the flying doctor through a two-way radio and asks for advice। तो वहाँ तक पहुँचने का तेज़ तरीन ज़रिया ही हवाई जहाज़ था, हवाई सफ़र था। तो इस संदूक में जो दवाइयों पर बड़ी एहतियात से नंबर लिखे होते थे। ठीक है, वो उन संदूक में जो दवाई डली हुई होती थी उन पर बहुत सारे नंबर लिखे होते थे। अब किसी गलाबान को किसी दवाई की ज़रूरत होती तो वो फ्लाइंग डॉक्टर से दो तरफा रेडियो पर बात करता था और मशवरा लेता था। जब फ्लाइंग डॉक्टर को बीमारी की नीयत के बारे में बता दिया जाता था, वो पहले रेडियो कॉल पर उससे मशवरा लेता था कौन सी दवाई कैसे लूँ। ठीक है, वो अपनी बीमारी बता देता था, फिर वो नंबर लिखे हुए थे तो वो गलाबान की सिर्फ दवाई के नंबर की निशानदाही कर देता था तो कि कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी है। ठीक है, फ्लाइंग जो डॉक्टर था वो सिर्फ ये मेंशन कर देता था कि इस नंबर वाली दवाई आपने लेनी है। ही टेल्स द रेंजर वी मेडिसिन टू यूज बाय जस्ट मेंशनिंग द नंबर ऑफ द मेडिसिन। टुडे थैंक टू बी फ्लाइंग डॉक्टर सर्विसेज, रेंजर्स इन ऑस्ट्रेलिया कैन लिव सेफली बिकॉज मेडिकल एड कैन रीच दैम इन अ मैटर ऑफ आवर। ठीक है, उसके बाद वो क्या होता था, जब फ्लाइंग डॉक्टर की सर्विस की बदौलत आज के दौर में गलाबान ऑस्ट्रेलिया में बहफाजत रह सकते थे क्योंकि तभी इमदाद उन्हें घंटों में मुयस्सर हो सकती थी। ठीक है,
जब ये सब हुआ तो व्हेन मिस्टर शाह फिनिश्ड हिज टॉक ही इनवाइटेड द क्लास टू आस्क हिम क्वेश्चन. एवरीवन वाज क्वाइट एक्सेप्ट हॉक सेंग हु वाज स्क्रैचिंग हिज हेड. ठीक है, जब मिस्टर शाह ने अपनी बात की ख़त्म की तो उन्होंने जमात के तालबा को इससे सवालात पूछने की दावत दी. हर कोई खामोश था सिवाय हांग सिंह के जो अपना सर खुजला रहा था. ठीक है, ओके नेक्स्ट पेज. Yes, Hong Sang, do you have question? Asked Miss Chelsea, who knew the boy's habits well. तो मिस चेल्सिया जो उस लड़के के आदात से अच्छी तरह वाकिफ़ थी, उसने पूछा क्या तुमने कोई सवाल पूछना है. ठीक है, हाँ, नो मिस चेल्सिया, बट आई वॉज जस्ट wondering how the children in the back would go to school, said Hong Sang, still scratching his head. हांग सेंग जो अभी तक सर खुजला रहा था उसने कहा, नहीं मिस चेल्सी, लेकिन मैं बस ये सोच रहा था कि इन दूर अफ्तादा इलाकों में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं. ठीक है, अब ये कौन सा क्वेश्चन कर रहा था, होंग सेंग. दैट्स गुड क्वेश्चन, बहुत मिस्टर शाह ने कहा ये एक अच्छा सवाल है. सेड मिस्टर शाह, इन फैक्ट द चिल्ड्रन इन द बैकवुड्स डू नॉट गो टू स्कूल, द स्कूल कम्स टू देम. कि उसने जब पूछा था कि स्कूल के बच्चे कैसे जाते हैं वहाँ के लोग, तो उन्होंने कहा जंगली इलाकों में बच्चे स्कूल नहीं जाते बल्कि उनका स्कूल उनके पास आता है. द स्कूल कम्स टू देम, कि उनके पास आता है स्कूल. द चिल्ड्रन लुक्ड एट वन अनदर इन अस्टोनिशमेंट, हैरानगी से वो उसकी तरफ मिस्टर शाह की तरफ देखने लगे और बच्चों ने हैरानगी से एक दूसरे की तरफ देखा. और स्कूल उनके पास आता है, वो कैसे आता है. अब वो बच्चे एक सोच में पड़ गए. येस इंडीड द स्कूल कम्स टू देम. ठीक है, मिस्टर शाह ने बात जारी रखी, हाँ वाकई स्कूल उनके पास आता है. द चिल्ड्रन लर्न देयर लेसन थ्रू द रेडियो, और बच्चे जो थे वो अपने इसबाक रेडियो के ज़रिए सीखते हैं. ठीक है, एंड दे सेंड देयर रिटन वर्क, और उन्हें रिटन वर्क जो है वो डॉक के ज़रिए स्कूल जो अपना तहरीरी काम करता है वो काम डाक स्कूल भेजते हैं. ठीक है, सो यू सी दे डू नॉट लीव देयर हाउसेज एट ऑल. इस तरह आप समझ जाएं कि वो अपने घर बिल्कुल नहीं छोड़ते. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है, व्हाट अ वंडरफुल आइडिया क्राइड मिनहा. ठीक है, मिनहा जो थी वो पुरजोश आवाज़ में कहा कि क्या ज़बरदस्त आइडिया है. आगे मिस्टर शाह जो है, ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वंडरफुल कंट्री, सेड मिस्टर शाह हु वाज वेरी प्राउड ऑफ हिज होमलैंड. मिस्टर शाह जिसे अपनी सरजमीन पर फख्र था बोला, हाँ ये एक उम्दा तस्वर है और ऑस्ट्रेलिया एक शानदार मुल्क है. When there were no more questions, Mr. Chelsea thanked Mr. Shah for giving the class such an interesting talk. Before he left, the visitor promised to send me pictures of the flying doctor's services to the children. Mr. Shah's visit came to a close with 3 loud cheers from the class. जब वो उन्होंने कहा कि एक शानदार मुल्क है ऑस्ट्रेलिया, जब मज़ीद कोई सवालात नहीं थे तो मिस चेल्सिया ने मिस्टर शाह का शुक्रिया अदा किया और उसने इतनी दिलचस्प गुफ्तगू की. रवाना होने से पहले मुलाकाती जो मेहमान था वो मिस्टर शाह ने बच्चों को फ्लाइंग डॉक्टर सर्विस की कुछ तस्वीर भेजने का वादा किया. मिस्टर शाह की मुलाकात जमात की तरफ से 3 पुरजोश नारों और तालियों के साथ इख्तिताम पजीर हुई. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आते हैं. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड मिस चेल्सिया ब्रिंग आ विजिटर्स एंड वाई वर द चिल्ड्रन डिलाइटेड. कि मिस्टर चेल्सिया जो थी वो मुलाकाती को अपने साथ क्यों लाई थी और बच्चे क्यों खुश थे. तो आंसर क्या था, मिस चेल्सिया ब्राउट अ विजिटर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया से लाई थी वो जो विजिटर था, मेहमान था, बिकॉज द लेसन वाज ऑन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वो सबक ही ऑस्ट्रेलिया का पढ़ा रही थी. एंड हर स्टूडेंट वर ऑलवेज डिलाइट टू हैव विजिटर फ्रॉम अबोर्ड. तो वो जो आउट ऑफ कंट्री से विजिटर कोई भी आता था तो बच्चे जो थे वो बहुत खुश होते थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर मिस्टर जॉन शाह लाइक इन नेचर. कि जॉन शाह की नेचर किस टाइप की थी. तो यू नो मिस्टर जॉन वाज वेरी फ्रेंडली इन नेचर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट क्वेश्चंस एंड आंसर्स बिटवीन मिस्टर जॉन शाह एंड द चिल्ड्रन. जो मिस्टर जॉन और बच्चों के दरमियान क्वेश्चंस हुए, स्टार्ट में हमने ये
पढ़ा कि वो पूछते हैं बच्चों से कि ऑस्ट्रेलिया में फ़ेमस क्या है। एक बच्चा बताता है कैंगरूज एंड बमरिंग, दूसरा बच्चा बताता है, फिर अगेन वो ये क्वेश्चन करते हैं कि और कोई बताए कि और क्या फ़ेमस है। तो एक बच्चा कहता है एप्पल्स एंड पेयर्स। तो फिर दूसरे एक जो बॉय है वो रिप्लाई देता है कि शीप एंड कैंडल्स। तो ये जो डायलॉग था ये आपने इस थर्ड क्वेश्चन में लिखना है। अब है डिफाइन रैंच एंड रेंचर, कि रैंच और जो रैंच था और रेंचर्स में क्या फ़र्क है। ठीक है, वो जो गलाबान था और एक क्या कह सकते हैं आप, रेंचर्स था दूसरा। ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस बताना है और रेंचर्स को डिफाइन करना है। तो रेंच जो है वो अ वेरी लार्ज फार्म और इंक्लोजर फॉर द कैटल्स इज कॉल्ड अ रेंच। जो मवेशियों का बाड़ा है जिसमें मवेशी रखे जाते हैं, एक किस्म का उनका घर है, उसको क्या कहते हैं, रेंच। और रेंचर अ पर्सन हु ओन अ रेंच और वर्क ऑन अ रेंच, जो उनका काम करते हैं, उनकी रखवाली करते हैं, उनको रेंचर्स बोलते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द फ्लाइंग सर्विस फाउंडेड। ठीक है, वो क्यों फ्लाइंग सर्विस फाउंड की गई थी, की बुनियाद रखी गई थी। द फ्लाइंग वॉज के फ्लाइंग सर्विस इसलिए रखी गई थी कि वो जो उधर थे ना कोई हॉस्पिटल था ना कोई ऐसा सहूलतें मुयसर थी, तो वो फ्लाइंग जो सफ़र था फ्लाई की वजह से वो सफ़र करके एक दूसरे को चीज़ें भेज भी सकते थे और मेडिकल भी उनको अवेलेबल हो सकता था। तो द फ्लाइंग सर्विस वाज स्टार्टेड टू प्रोवाइड मेडिकल हेल्प टू रेंजर्स। किसकी हेल्प करने के लिए, रेंजर्स की, जो गलाबान थे उनकी हेल्प करने के लिए। कौन सी हेल्प करने के लिए, मेडिकल हेल्प, बिकॉज अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वर नॉट अवेलेबल, इसके क्योंकि वो दूसरी जो ट्रांसपोर्ट थी वो उनको अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस।